हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hey Arthur Kalo Bina Dur K Apni Story Start Card High. तभी रुम्मी मोहन जी आते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है, तुम लोग साथ दो तो काम हो सकता है। तो ईशा तुरंत उठकर बोली, हाँ पापा सच प्लीज जल्दी बताओ ना, मैं भी तो जानूं क्या प्लान है आपका। उसके पापा प्लान को तीनों के कान में एक प्लान बातेटेट है और बोले अब ये बात बस हम चारों तक बसी रहनी चाहिए, समझ गए ना, खासकर आयुष को तो बिल्कुल भी पता ना चले। तो ईशा बोली ओ पापा ऐप तो काम होने के बढ़ीनी भाई को पता चलेगा, टैब तक कल के प्लान की तैयारी करो। और वो तीनों अपने रूम खुश होकर जाकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन ईशा बिना देर के कॉलेज जाती है। आरूही और रूहान टाइम ऑफिस जाकर काम में लग जाते हैं। ये सब देखकर आयुष को थोड़ा अजीब लगा, पर वो बिना किसी से कोई सवाल करे वहां से ऑफिस निकल जाता है। ईशा कॉलेज जाकर कॉल करके बोली मुझे भी अस लड़की को देखना है। तो आरूही बोली ईशा पहले काम तो होने दो, फिर बाद में देख लेना। फिर ईशा ने कॉल कट कर तभी ऑफिस से एक न्यू लड़की आई जिसका नाम काजल था। देखने में वो खूबसूरत है, जेडर मेकअप और बहुत आकार के साथ वो ऑफिस एंटर हुई। तो आरूही बोली रूहान नो वे, ये लड़की बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी प्रॉब्लम को और बाधा देगी। रूहान बोला हाँ दी ये बात तो सही, पर ऐप भाई का क्या करे। पर आज तो आयुष ऑफिस आता ही नहीं है। तभी एक पुराने से खंडर से कुछ लोगों के दर्द से करान की आवाज आ रही थी। वो बिना किसी भाव के अन तीनों से बोला तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे ऑफिस में मेरे साथ धोखा करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। वो तो मेरी दया है कि मैं तुम्हें सिर्फ मार रहा। ये कहकर वो तीनों को एक डी के गोली समी मार देता है और सभी मारे जाते हैं। उधर आज मिश्र अपने घर पूना जा चुकी थी, वही इसे की हॉस्टल में पढ़ रही होती है। तभी उसके बगल के रूम की लड़कियां उसके रूम में आए और उससे अपने साथ बाहर घूम जाने को कहा। इसेकी ने साफ साफ माना कर दिया, पर वो तो उसके पीछे हाथ धोके बाद भी थक कर इसेकी उनके साथ जाने को तैयार हो गई और बोली बस थोड़ी देर में फिर हम हॉस्टल आ जाएंगे। ये सुना तो सामने राजन, रूही, संजय, कोमल और ईशान बोला हाँ हाँ ठीक है। वो सब तुरंत बाहर निकल गए, पर इसेकी तो बनारस में बिल्कुल न्यू थी। वो भले ही यहाँ 2 साल से थी, पर हॉस्टल और कॉलेज के सिवा कहीं नहीं गई थी, जिस वजह से यहाँ के बारे में वो कुछ खास नहीं जानती थी। वही उसके दोस्त राजत, रूही, संजय, कोमल और ईशान सभी उससे बदला लेने आए, लेकिन उनकी वो पाधन में बहुत अच्छी थी जिस वजह से सभी उससे पसंद करते थे, पर ईसाई उन्हें कभी भाव नहीं देती थी, जिस वजह से वो बदला लेने के लिए इसेकी को एक सुनसान सड़क में रात के वीराने में छोड़ देते हैं। इसेकी अन्य लोगों को बहुत रोकती, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। उन्हें लगा सुबह तक इसेकी खुद ब खुद हौसल आ जाएगी। Par Abto Isaki Riak K is Virane Miakelik Kya Karadi. इसेकी डरी हुई आगे जा रही थी, तभी पीछे से एक आवाज सुनी, हेलो ब्यूटीफुल, क्या हम तुम्हें कहीं छोड़ दे। पर जब इसेकी ने उनकी आवाज सुनी वो बिना पूछे देखे बोली मैं खुद चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर वो लड़का उसका पीछा करते हुए बोला बहन हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुना तो इसेकी को लगा वो तो उससे बहन बोल रहे हैं, तो उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रात में इतने वीराने में रहना भी ठीक नहीं था, तो वो उनके पास भी वो लॉक्ड देखने में वो अकेले लड़के लग रहे दी। इन दोनों ने इसेकी को पन्नी दिया तो इसेकी बिना किसी डर के पी लेती है, पर पानी पीते ही उसका सर जोर से घूम लगा। अनमेन से एक लड़का बोला वाह यार क्या बाटी है, तो दूसरा बोला बात तो सही है यार, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये सुना तो इसेकी बोली ये ऐप लॉक क्या कह रहे हो, मुझे ऐप के साथ कहीं नहीं जाना, मैं जा रही हूँ। ये सुना तो अन से एक इसेकी का हाथ पकड़ लेता है और बोला जाती कहाँ हो, कल सुबह जहाँ जाना हो चली जाना, आज तो हमारे साथ ही एंजॉय करो। तो इसेकी अन दोनों को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, पर नासनी होने की वजह भाग पाती उससे पहले ही इन दोनों ने इसेकी को पकड़ लिया और जोर से टामचा मारा, जिससे इसेकी खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गई, जिससे उसके पैरों और हाथ में एक गाड़ी चोट आ गई। इनमें से एक इसेकी का बाल पकड़कर बोला तुझे अच्छी बात समझ नहीं आती। वही टमाचे की वजह से इसेकी के गोगाल पर एक गहरा निशान हो गया था और साथ ही उसके होठों के खून से खून निकल रहा था। वो दोनों उसे घसीट कर ले जा रहे थे, तभी उनके ऊपर एक का की हेडलाइट्स पारी। ये होते ही वो दोनों सामने देखकर बोले कौन है वाहन, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना छोड़ूंगा नहीं। वो का के पास आयुष खड़ा जब इसेकी की ये हालात देखता है तो उस पास जाने लगता है और अपने लोगों को अंडू को पकड़ने को कहा और बोला इन्हें सीधा मेरे स्पेशल रूम ले जाओ। उन लोगों पकड़ने के बाद जैसे हाय उन्होंने इसेकी के हाथ को छोड़कर इसेकी दर्द की वजह से गिरने को हुई, तभी आयुष उससे कमर से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अन लड़कों के लिए बहुत गुस्सा था, वो इसेकी को देख ही रहा था। तभी इसेकी आयुष को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। आयशा होते ही उससे इसेकी के रोने से बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अपना फोन उठाकर पाठक से बोला अभी एक लड़की की फोटो भेजा है, कल
सुबह तक इन्फॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए। ये कहकर आयुष इसेकी को उसी हालात में गोद में उठा लेता है और कामी बैठा कर ड्राइवर को स्टार्ट करने को बोला। वही इसेकी अब आयुष के बिल्कुल पास उसकी गोद में बैठी थी। आयुष उसको पेट को सहलाते हुए उससे चुप करने की कोशिश कर रहा था तभी और उसे अन लड़कों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। आयुष रमन को कॉल और बोला जिन दोनों को भेजा है उन्हें इतना मारो कि दोबारा जन्म लेने से भी दारे पर हाथ दोनों मरना नहीं चाहिए। ये कहकर आयुष फोन कट कर दिया। नास दर्द की वजह से इसेकी अब बेहोश हो चुकी थी। आयुष जैस ये देखता है वो इसेकी के गालों के निशान को देखकर गुस्से में जल उठता है। थोड़ी देर में आयुष इसेकी को अपने पर्सनल विला में ले आता है और जैसे ही कारुकी ड्राइवर पीछे का दरवाजा खोलता है आयुष इसेकी को घोड़ में ले ही अंदर जाता है और हॉल में एक शांति नाम की नौकरानी से बोला शांति तुरंत डॉक्टर को कॉल करो। ये कहकर वो इसेकी को विला के सबसे बड़े रूम में लग गया और बेड पर लेटा दिया। शांति तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दी। वही विला में सब ये देखकर शॉक में दिखी जो आयुष कभी लड़कियों को एक नजर उठा कर देखता भी नहीं था। वो आज एक लड़की को अपनी गोद में लाया था पर आयुष के गुस्से से डर कोई आंखों को उठाकर इसेकी की तरफ देखता भी नहीं है।